आज की बुक समरी है बी अ सक्सेस मैन, जिसे लिखा है मरियाना कोरेया ने। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई गरीबी की जमीन से अमीरी के आसमान में उड़ने के ख्वाब देखता है तो या तो लोग ये कहकर उसकी उड़ान रोक देते हैं कि इसमें सारी उम्र चली जाएगी, या फिर उसे ये बोलकर डरा देते हैं कि ये बहुत रिस्की है और वो औंधे मुंह गिरेगा। बस इसलिए जो जमीन पर हैं वो हमेशा जमीन पर रह जाते हैं। इसी बात से परेशान होकर लेखक ने इन जमीन से आसमान का सफर तय करने का रास्ता ढूंढ निकालने की ठानी। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से उन्होंने जाना कि अमीरी और गरीबी का फासला केवल सही माइंडसेट का है। हमारा माइंडसेट ही हमारा कैश फ्लो डिसाइड करता है, और सही कैश फ्लो से ही हम अमीरी के आसमान का चमकता सितारा बन सकते हैं। हमारे माइंड में बहुत ताकत है। अगर हम ठान लें और कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो ये सफर इतना मुश्किल भी नहीं जितना दुनिया इसे बना देती है। इस किताब के जरिए लेखक आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे जिससे अमीर होने के लिए आपको पूरी उम्र काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते कैसे आप यंग आइज में ना सिर्फ अमीर बन सकते हैं बल्कि रिटायर होने के बावजूद भी उम्र भर अमीर बने रह सकते हैं। चाहे आपकी शुरुआत जीरो से ही क्यों ना हुई हो, तब भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए लेखक हमेशा कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल एंड ड्रीम बिग। स्टार्ट स्मॉल ड्रीम बिग, यानी चाहे आपकी शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिटायर होने की कोशिश करें। क्या इस समरी को पढ़ते हुए आप सोच रहे हैं कि मैं तो लगभग 30 के आसपास हूं, अब तो शायद इसके लिए लेट हो गया। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपको एक बिजनेस खड़ा करके रिटायर होने के लिए केवल 10 से 12 साल चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको लाइफ के प्रति आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना होगा। जो टाइम बीत गया और जो हो चुका उसके लिए बैठकर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। जो बात मायने रखती है वो ये है कि आपने अपने पास्ट और उसमें की हुई गलतियों से क्या सीखा। जो लोग एक ही गलती लाइफ में बार बार दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं तो आपको लाइफ की हर मिस्टेक और फेलियर के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। उसे गलती की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह याद रखें। दूसरी जरूरी बात यह समझना है कि आपको अर्ली रिटायरमेंट की जरूरत क्यों है। कई लोगों से जब आप अर्ली रिटायरमेंट की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि इतनी जल्दी रिटायर होकर करना ही क्या है। जब आप अपने करियर के पीक पर होते हैं तो रिटायरमेंट का फैसला लेना काफी कठिन होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि पैसा और शोहरत के साथ साथ लाइफ की मेमोरीज और रिलेशनशिप की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। ये सफर आपका है और आपकी खुशी के लिए है, इसलिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। वो पैसा ही क्या जो अपनी पूरी लाइफ देकर मिले। अपने काम के साथ साथ अपने लिए और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए टाइम निकालना भी जरूरी है। अगर आप जल्दी रिटायर हो गए तो जिंदगी को एक अलग तरीके से जी सकते हैं, जिसमें आप हों, आपका परिवार और आपकी आजादी। रही बात कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, तो इसका जवाब है रिटायरमेंट का मतलब एक नई शुरुआत, जिसमें आप वो सब कर सकते हैं जिनसे आपको प्यार है। जैसे कोई एडवेंचर, आपकी हॉबीज और वो सब जो आप पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं तो उनका काम पर बुरा असर पड़ता है, जबकि असल में होता उसका उल्टा है। क्योंकि हम जब अपने परिवार और काम के बीच बैलेंस बनाकर चलते हैं तो सब कुछ शांत रहता है और हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, जिससे हमारा फोकस बढ़ता है और जो काम 2 घंटे में होना था वो 1 घंटे में हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप परेशान रहेंगे और आप उसी काम को करने में दुगना समय लगाएंगे। यानी लाइफ केवल पैसा कमाकर अमीर बनने के बारे में नहीं है। एक इंसान सक्सेसफुल तभी कहलाता है जब उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ परिवार, हेल्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ भी हो। इन सबको हासिल करने के लिए यंग एज में रिटायर होना बहुत जरूरी है। वैसे तो इस दुनिया में हर कोई पैसे कमाने में लगा है, पर ज्यादातर लोग फाइनेंशियली सरवाइव करने पर ही फोकस करते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो सही मायनों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के गोल को लेकर चलते हैं। फाइनेंशियली सरवाइव करने का मतलब है कमाना, खर्च करना और फिर कमाना। वहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कमाने और खर्च करने की इस कभी ना रुकने वाली साइकिल से खुद को आजादी दिलाना।
जब तक आप इस साइकिल से नहीं छूटेंगे तब तक आप रिटायर होने की सोच भी नहीं सकते। यानी यंग एज में रिटायर होने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। लेकिन 40 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट होना थोड़ा असंभव लगता है, लेकिन लेखक ने इसे संभव कर दिखाया है भी। लेखक कहते हैं, यंग और अमीर रिटायर होने के लिए सबसे पहले राइट माइंडसेट की जरूरत है। जरा सोचें, वो कौन सी 2 चीजें हैं जो हमें सही डायरेक्शन में काम करने से रोकती है? जी हां, आलस और खुद पर भरोसा न करना। अगर आप आलसी हैं तो आप कुछ ना करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे, जैसे इसमें बहुत रिस्क है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आप सेल्फ डाउट में हैं, तब भी आप कोई भी अगला कदम उठाने से पहले इतनी बार सोचेंगे कि तब तक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर आप यंग एज में वो सब हासिल करना चाहते हैं जिसका सपना दुनिया देखती है, तो आपको सोचना छोड़कर एक्शन लेना शुरू करना होगा। अपने गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें, जिन पर आप आज और अभी से काम शुरू कर सकते हैं। आपके सर पर जुनून होना चाहिए, आपका काम आपका पैशन होना चाहिए, तभी आप आलस और सेल्फ डाउट से बाहर निकल सकते हैं। वरना ये बेड़ियां आपको उम्र भर जकड़ी रहेंगी और आप 60 साल के बाद भी काम ही करते रह जाएंगे। न कुछ नया काम किया, बस डाउट में रह गया कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। उसने सब कुछ अपने स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया। देखते ही देखते उसका रेस्टोरेंट घाटे में चलने लगा और उसे बंद करने की नौबत आ गई। वही टी स्टॉल वाले का अब अपना एक ढाबा था जिसे शहर में काफी लोग जानते थे। तो देखा कैसे सेल्फ डाउट और कुछ न करने के कारण आप अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। वहीं अपने काम को पैशन मानकर और खुद पर भरोसा रखें तो आप कामयाबी की बुलंदियां भी छू सकते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने जल्दी रिटायर होने के लिए डेट उधार का इस्तेमाल किया। मारियाना कोरिया के पिता हमेशा कहते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, एक नौकरी ढूंढो और उम्र भर काम करके पैसे बचाओ। उनके बताए रास्ते से भी जिंदगी शायद आसान होती, लेकिन वो जो कहते हैं अक्सर खुद ही भूल जाते हैं। हम नौकरी तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन साथ में ऐसी चीजों के लिए डेब्ट लेते हैं जो हमारे लिए एसेट की जगह लायबिलिटी बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है डेब्ट भरने का कभी ना खत्म होने वाला सफर, जिसमें फंसकर हमें मरने तक काम करना पड़ता है। वहीं लेखक के रिच डैड कहते हैं कि अपने पैसों के इस्तेमाल से अमीर बनने की जगह दूसरों के पैसों से अमीर बनो, यानी डेब्ट से। लेकिन याद रहे कि वो गुड डेब्ट होना चाहिए। अब ये गुड डेब्ट क्या होता है, सोचिए। अगर आपने 10% ब्याज के साथ बैंक से लोन लिया और उसे रियल एस्टेट में कुछ इस तरह इन्वेस्ट किया कि आपको 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो आप 15% के फायदे में रहेंगे, जो कि आपके लिए पैसिव इनकम की तरह काम करेगी और आपके कैश फ्लो को मेंटेन रखेगी। लेखक ने एक उदाहरण के साथ अपनी बात समझाई है। उनके साथ के घर में एक कपल रहता था जो 57 साल की उम्र में रिटायर हुए थे, जबकि लेखक उनके मुकाबले 12 साल पहले और उनकी पत्नी किम 19 साल पहले ही रिटायर हो गए। उस कपल ने अपना रिटायरमेंट इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट के जरिए फंड किया था, जबकि रॉबर्ट और उनकी पत्नी ने लेवरेज की मदद से अपना रिटायरमेंट फंड किया था। चूंकि बैंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन नहीं देता, इसलिए उस कपल को खुद मेहनत करके पैसे कमाने पड़े, जबकि लेखक को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से लोन मिल गया, जिसके कारण वो जल्दी रिटायर हो पाए। लेखक कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि रिटायर होने के लिए आपको $1 मिलियन की जरूरत होती है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सारा जीवन लगाकर 1 मिलियन बचाओ या 1 मिलियन का डेब्ट लेकर उसे हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर लगाओ। लेकिन आपको एकदम से कोई भी बैंक 1 मिलियन का डेब्ट तो नहीं देगी, इसलिए धीरे धीरे आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। पैसों की दुनिया में 2 टर्म्स बहुत जरूरी हैं, पहला कैश फ्लो और दूसरा लेवरेज। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लेवरेज का इस्तेमाल करना सीखना होगा। अमीर, गरीब और मिडिल क्लास के बीच का अंतर इसी बात से बनता है कि वो अपने लेवरेज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लेवरेज ही है जिसने मरियाना कोरिया को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाई, ना कि हार्ड वर्क ने। अगर केवल हार्ड वर्क से कोई अमीर बनता तो सबसे ज्यादा अमीर मजदूर होता। जिंदगी का सबसे जरूरी सबक जो लेखक ने अपने रिच डैड से सीखा वो ये है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, इसलिए आपकी सोच का दायरा हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक पुअर डैड को आप कुछ ऐसी चीज लेने को कहेंगे जो उनकी पहुंच से बाहर है तो वो कहेंगे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता।
वहीं रिच डैड मानते हैं कि ऐसा कहने से आप उस चीज को पाने की सभी संभावनाएं खत्म कर देते हैं। एक रिच थिंकिंग वाले डैड के पास चाहे पैसे ना हो, फिर भी अगर आप उनसे कहेंगे कि आपको हवाई आइलैंड में एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो कहेंगे, हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। इसी बात को याद रखते हुए रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम नेन भी लाइफ में कई बार अपने सोच के दायरे को बढ़ाकर काम करने की कोशिश की, और उन्होंने वो भी हासिल कर लिया जो लगभग इम्पॉसिबल सा था। अपनी सोच को बड़ा रखकर काम करने को रॉबर्ट ने लेवरेज ऑफ माइंड का नाम दिया है, जहां एक और एक मिडिल क्लास हमेशा स्मार्ट मूव और रिस्की मूव के बीच फैसला लेता है, वहीं एक रिच हमेशा रिस्क वर्सेस रिटर्न को देखता है। अगर किसी काम में रिस्क है लेकिन उसका रिटर्न काफी अच्छा है, तो वो उसे करने में जरा भी नहीं कतराते। बस आपको भी अपनी सोच रिस्क और नो रिस्क से निकालकर रिस्क वर्सेस रिटर्न पर लानी है, क्योंकि रिस्क तो जिंदगी की हर चीज में है। आपको जो रिस्की लगता है, क्या वो सच में उतना रिस्की है? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये सिक्योर है और ये रिस्की, लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास के लिए रिस्की होता है, वही अमीर लोगों के लिए सिक्योर होता है। इस लेसन के जरिए रॉबर्ट हमें बताते हैं कि कैसे हमें अमीर बनने के लिए अपनी सोच को ही नहीं, बल्कि रिस्की और सिक्योर के पूरे कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। मिडिल क्लास वाले सोचते हैं कि जॉब सिक्योर है और बिजनेस रिस्की, जबकि अमीर लोग इसका उल्टा सोचते हैं। मिडिल क्लास को सेविंग सिक्योर लगता है, इन्वेस्टमेंट रिस्की, और अमीर लोग इन्वेस्टमेंट को ही सिक्योर मानते हैं। इसी तरह हमारे मन में हमेशा ये बात रहती है कि अमीर लोग लालची और मतलबी होते हैं। वो केवल खुद के बारे में सोचते हैं और बिना किसी का शोषण किए कोई अमीर नहीं बन सकता। जबकि मारियाना कोरिया कहते हैं कि अमीर बनने के लिए जेंटल और दयालु होना सबसे जरूरी है। अगर आप भी लेखक की तरह जल्दी और अमीर रिटायर होना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप लेवरेज वर्ड की इंपॉर्टेंस को समझें। लेवरेज ही वो रास्ता है जिससे आप कम में भी ज्यादा फायदा ले सकते हैं। लेवरेज कोई भी एक तरह की तकनीक है जो निवेशक के लाभ या हानि को बढ़ाती है। अमीर वही बनता है जो फाइनेंशियल लेवरेज का सहारा लेता है। गरीब फिजिकल लेवरेज और मिडिल क्लास मेंटल लेवरेज का सहारा लेते हैं। वो हमेशा फाइनेंशियल लेवरेज के इस्तेमाल से डरते रहते हैं और उम्र भर उनके लिए काम करते हैं, जो इसी लेवरेज के सहारे अमीर बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास का माइंडसेट उन्हें हमेशा यही कहता है कि लेवरेज रिस्की है, पर लेवरेज लेते समय सावधानी रखना और उसे लेने से पहले अच्छे से उसके हर पहलू को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी जीत का इक्का ही आपको गेम में हरा भी सकता है। लेखक नेन डेब्ट का सहारा लेकर एसेट्स इकट्ठा किए, जबकि कई लोग इक्विटी की मदद से एसेट्स बनाते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है, और लेखक कहते हैं कि टाइम से बड़ा कुछ नहीं। गरीब दिमाग की सबसे अजीब बात यह है कि वो लेवरेज की मदद से एसेट कमाने को तो रिस्की मानते हैं, लेकिन उसी लेवरेज से कार और घर जैसी लायबिलिटी इकट्ठा करने में उन्हें कोई परहेज नहीं होता। जबकि रॉबर्ट और किम ने डेब्ट का इस्तेमाल एसेट यानी बिजनेस बनाने के लिए लिया। इसके साथ साथ लेखक कहते हैं कि आपको लेवरेज के अलग अलग फॉर्म जैसे हेल्थ, एजुकेशन और रिलेशनशिप का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इनके बिना आप कुछ नहीं। अमीर वही बनता है जो कम से कम काम करके भी ज्यादा से ज्यादा लेवरेज ऐड करता रहता है, जैसे एजुकेशन को ही ले लें। एक मिडिल क्लास यही सोचता है कि डिग्री मिल गई, जॉब मिल गया, बस हो गया, जबकि एक रिच ये समझता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो पूरी उम्र सीखता रहता है। ये उसके एजुकेशन का लेवरेज है कि उसने बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर लाखों खर्च नहीं किए, बल्कि सेल्फ एजुकेशन ली, यानी कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न। मारियाना कोरिया कहते हैं कि अगर आपने इस $1 मिलियन सवाल का जवाब ढूंढ लिया, तो अमीर बनने का रास्ता आपको मिल जाएगा। वो सवाल है कि मैं कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कुछ कैसे कर सकता हूं, वो भी बाकियों से कम पैसों पर। इस पार्ट में लेखक ने इन वर्ड्स की ताकत पर फोकस किया है। वो कहते हैं कि वर्ड्स हमारे मुंह से निकलने वाले साउंड से कहीं ज्यादा है, ये हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। आपकी जिंदगी का सबसे हानिकारक शब्द है टुमारो, यानी कल। ये कल जब तक आपके दिमाग में रहेगा, आप आज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और सक्सेस के लिए आज जरूरी है। इसलिए कल को अपनी डिक्शनरी से बाहर कर दीजिए, क्योंकि कल हारने वालों का शब्द है, जबकि आज जीतने वालों का। दूसरी बात यह कि आपको अपने वर्ड्स और एक्शन में इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है।
ऐसा नहीं कि आप कहते तो कुछ और हैं, लेकिन आपके काम में वह नहीं झलकता, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात कि आपको जिंदगी में यंग और रिच रिटायर होने के लिए बड़े बड़े शब्द याद करने की जरूरत नहीं, बस एक रेशियो समझने की जरूरत है, वो है वेल्थ रेशियो। आर्क्स पैसिव इनकम प्लस पोर्टफोलियो इनकम, टोटल एक्सपेंसेस खर्चे। जब आपका वेल्थ रेशियो 1 से ऊपर आ जाएगा तो समझिए कि आप एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये आपकी जिंदगी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है। लेवरेज ऑफ फेरी टेल्स। कई बार जब हम जिंदगी में अटक जाते हैं तो हम किस्से और कहानियों की मदद ले सकते हैं। यूं तो हमें यह बताया जाता है कि कहानियां सच नहीं होती, लेकिन अगर आपके इरादों में दम हो तो जरूर होती है। आपको बस उस प्यासे कौए जैसा खुद पर भरोसा रखते हुए पानी को अपने पास तक लाने का तरीका ढूंढना है। आपकी आदतों का लेवरेज, आपका माइंडसेट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपकी आदतें। आपकी आदतें जैसी होंगी आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। लेखक ने कुछ ऐसी आदतें बताई हैं जिन्हें अपनाकर आप फर्स्ट ट्रैक रिच बनने की प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। अपने लिए एक विनिंग टीम तैयार करें। आज का युग टेक्नोलॉजी का है और इसमें सरवाइव करने के लिए आपको हर फील्ड में एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं। तो अपने लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार करें जिनसे आप सब कुछ शेयर करके उनकी एक्सपर्ट सलाह ले सकें। अपने लिए एक बुक कीपर रखें, अपने डेब्ट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा हिसाब। खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें करें, उसके बारे में सोचें जो आप हासिल करना चाहते हैं, और जो आप नहीं करना चाहते उसे भूल जाएं। रिच बनने का फास्टेस्ट तरीका कम काम करके ज्यादा कमाएं। क्या आप जानते हैं रॉबर्ट के रिच डैड अमीर कैसे बनते जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह की इनकम पर फोकस करना है, जबकि पुअर डैड और गरीब होते जाते हैं क्योंकि उनका फोकस गलत इनकम और बैड डेब्ट की तरफ होता है। मारियाना कोरिया इनकम को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला, अर्न्ड इनकम, यानी वो इनकम जिसे हम मेहनत करके कमाते हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो इनकम, यानी वो इनकम जो हम पेपर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं। और तीसरा है पैसिव इनकम, जिसे हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट से कमाते हैं। पुअर और मिडिल क्लास की मेन इनकम अर्नड इनकम से होती है, जबकि रिच क्लास की इनकम पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम से होती है। अर्नड इनकम में पहला नुकसान यह है कि उसे कमाने के लिए आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, और दूसरा नुकसान ये कि उस पर आपको अच्छा खासा टैक्स भी देना पड़ेगा। वहीं पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम में मेहनत भी कम है और उस पर टैक्स भी कम देना पड़ता है। यानी कम काम में ज्यादा इनकम डॉट रिच बनने के फर्स्ट ट्रैक पर चलने के लिए आपको अपनी आज तक की सोच को 360 डिग्री का टर्न देना होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे आज तक आप राइट हैंड से खाते थे और अचानक आपको कोई लेफ्ट से खाने को कहे। ये सब बातें कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। लेकिन याद रखें कि आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें 100% आपकी ही गलती है। आपका प्लान कितना फर्स्ट है, आप कितनी जल्दी रिटायर होते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका प्लान कितना फर्स्ट है। इसके लिए सबसे पहले आपको खुले दिमाग से ये तय करना होगा कि आप अपने आप को रिटायरमेंट के समय कैसा देखना चाहते हैं, एक मिडिल क्लास की तरह, अमीर की तरह, या बहुत अमीर की तरह। अगर आप एक मिडिल क्लास की तरह रिटायर होना चाहते हैं तो बेशक आप अपनी सोच में धीरे धीरे बदलाव लाकर इन्वेस्टमेंट जैसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमीर या बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ट्रैक ट्रेन पकड़नी होगी। इसके लिए आपको किसी की स्ट्रेटजी करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होती है और आपकी सिचुएशन के लिए कब क्या सही रहेगा वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वैसे लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपनी सोच बदलने में ज्यादा समय वेस्ट ना करें। आप खुले माइंड से सब कुछ करें, तभी आप फर्स्ट ट्रेन में सवार हो पाएंगे, वरना ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने का काम आज और अभी शुरू करें, कल पर कुछ न छोड़ें। अपने ब्रेन को रिच बनने के लिए ट्यून करें। उसके लिए जरूरी है कि आप फर्स्ट सोचें, फर्स्ट एक्शन लें और फर्स्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कैश फ्लो, मेक मनी, डेप्रिसिएशन, गेन कंट्रोल। साथ ही स्लो वर्ड्स जैसे हाई पेइंग जॉब, एप्रिसिएशन, सेविंग, रिस्की, इन सब का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि आज आप जो करेंगे वही आपका कल बनेगा। यंग आइज में अमीर रिटायर होने का सीक्रेट योग्यता।
सारांश, बी ए सक्सेसफुल मैन के आधार पर ड्रामेटिक सीन का आगाज एक धनी रिटायर के सपने का सफर करने का रहस्य खोले। मुख्य कहानी। सारांश, मरियाना कोरिया के बी ए सक्सेसफुल मैन से हमने सीखा कि यंग एज में रिटायर क्यों और कैसे होना चाहिए। यहां हैं उनके चर्चित निर्देश। नंबर 1, पेचेक से आजादी, अपने आप को पेचेक के चक्कर से आजाद करें। नंबर 2, फोकस पोर्टफोलियो पर निवेशों में अपनी ध्यान केंद्रित करें और पैसिव इनकम को बढ़ावा दें। नंबर 3, माइंडसेट और आदतों का बदलाव, अपने माइंडसेट और आदतों में बदलाव लाएं ताकि आपका दिमाग रिच बनने के लिए ट्यून हो। नंबर 4, फाइनेंशियल आईक्यू, हाई फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाएं क्योंकि यह रिच होने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 5, नए बदलाव की तैयारी, आलस और पुरानी सोच को छोड़कर एक नया बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। संगत आउटरो, जीवन का हर पल अमीरी और सफलता की ओर एक कदम है। तो अब है वक्त किसी नए रिटायरमेंट के सपने को हासिल करने का। आप ढेर सारा प्यार दिखा रहे हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यह बुक समरी कैसे लगी, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।